हिंदी के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तरों को हम इस वीडियो में साझा कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और साथ ही अगर आप 9th और 11th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। अगर आप पेपर देखेंगे तो यह प्रश्न आपको लगभग 1-2 साल के गैप में हर पेपर में देखने को मिलेगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। अगला प्रश्न है कि नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम डायरी कौन है। तो हिंदी की प्रथम डायरी मेरी कॉलेज डायरी है। ये क्लास 12th के विद्यार्थी ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है। यह भी प्रश्न अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आता है। हमने ऐसे ही प्रश्नों के संकलन इस वीडियो में तैयार किए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। एकांकी का अर्थ बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि एकांकी का अर्थ एक अंक में समाप्त हो जाने वाली नाटक को हम एकांकी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कुटज के रचयिता कौन है। तो कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। क्लास 10th के विद्यार्थी इस प्रश्न को ज्यादा ध्यान देंगे और क्लास 12th के भारतेंदु युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र है। अगला प्रश्न है कि त्यागपत्र के रचनाकार कौन है। तो त्यागपत्र के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला प्रश्न है कि मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसका उत्तर है कृष्णकांत मालवीय। अगला प्रश्न है कि ठूठा आम के लेखक का नाम बताइए। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर है भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं। तो अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है कि दीपदान किस विधा की रचना है। दीपदान एकांकी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो दीपदान किस विधा की रचना है। तो इसकी विधा जो है वो एकांकी है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी जीवनी की विशेषता बताइए। तो एक अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला, प्रामाणिक जानकारी, रोचकता, भावुकता इत्यादि ऐसे ही विशेषताओं से जीवनी भरी होती है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। क्लास 12th के विद्यार्थी और 10th के विद्यार्थी इस प्रश्न को अधिकतर ध्यान रखेंगे। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमेशा परीक्षाओं में आता है। अगला प्रश्न है कि श्री चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है। तो श्री चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है कि तट की खोज की रचना किसने की है। तो तट की खोज की रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी खबर पुस्तक की विधा क्या है। तो अपनी खबर पुस्तक की विधा आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि साहित्य सहचर के लेखक कौन है। तो साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह विधा की रचना है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगले वीडियो में साझा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वह भी आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद, महादेव। घर रहें, सुरक्षित रहें।